गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने आपका पेपर नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने उसका सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन अच्छे से जान लिया था और उसके बाद अपन ने उसके कुछ प्राइमरी कैरेक्टर्स फिर कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी अच्छे से जाना था। फिर अपना जो इस यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एनिमल का, कोऑर्डिनेट एनिमल का, वो था हर्डमानिया, जिसे अपन बोल रहे थे सी स्क्वार्ट, जिसका अपन ने क्लासिफिकेशन और कुछ हद तक उसकी हिस्ट्री भी जान ली थी। तो उसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू रखते हुए, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हुए अपन आगे इस हर्डमानिया वाले टॉपिक पे बात करते हैं आज। तो टॉपिक कौन सा है अपना? हर्डमानिया, जिसे अपन बोल रहे थे सी स्क्वार्ट। ठीक है, तो हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन अपने देखा था कि यह इसका जो फाइलम है कोर्डेटा फाइलम है, इसकी जो सब फाइलम है वो यूरोकोर्डेटा है, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, क्लास एसिडेसिया और ऑर्डर इसका था स्टिलोडोब्रैंकिया और जीनस जो है वो है हर्डमानिया। तो जीनस का नाम पर ही इस एनिमल का नाम रखा है हर्डमानिया। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री की बात की थी अपन ने कि ये जो हर्डमानिया नाम है यह हार्टमेयर द्वारा दिया गया था सन 1910 में। इसको एक और नाम से जानते थे पहले, रेब्डोसिंथे के नाम से, जो नाम दिया था हर्डमान ने। उसके बाद अपन ने ये चर्चा की थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी लगभग 12, मैंने शायद 14 बता दी आपको, लेकिन वो लगभग 12 या 14 के लगभग इसकी स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से अगर इंडिया की बात करें, अच्छा ये इनकी जितनी भी स्पीसीज है वो समुद्र में ही पाई जाती है, स्वच्छ पानी में नहीं। समुद्र में भी कहाँ? समुद्र के जो किनारे होते हैं, समुद्र के जो पथरीले पेंदे होते हैं, जो बॉटम होते हैं, उन पे चिपकी हुई अवस्था में, या समुद्र के किनारों पे जो चट्टानें होती हैं उनसे ये चिपकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनमें से इन 12 या 14 स्पीसीज में से लगभग 4 स्पीसीज इंडियन सी वाटर में पाई जाती है। वो कौन कौन सी स्पीसीज है उनको अपन जानेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज है? 12 है। इनमें से 4 स्पीसीज इंडिया में, इंडिया के इसमें भी सी वाटर। ठीक है, अब कौन कौन सी स्पीसीज है उनके अपन नाम देखेंगे। फर्स्ट तो नाम तो जीनस पे है हर्डमानिया, हर्डमानिया। पेलिडा। सेकंड है हर्डमानिया मोरिसियाना, मोरिसियाना। याना भी बोल सकते हैं, मोरिसिया, TINA भी कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर लेना बाकी बुक में आप। फिर थर्ड है हर्डमानिया एन्यूरेंसिस या सिलोनिका, सिलोनिका। एंड लास्ट फोर्थ है हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। हर्डमानिया पेलिडा है, हर्डमानिया मोरिसियाना है, हर्डमानिया सिलोनिका है और हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। ये 4 मोस्ट स्पीसीज इंडिया में, इंडिया की जो सी है, जो समुद्र है, जो मेराइन वाटर है, उनमें पाई जाती है।
क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी स्वभाव की और इनके वास स्थान की। हैबिट एंड हैबिटेट, कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनका स्वभाव कैसा है, वो सब कुछ अपन जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना हैबिट एंड हैबिटेट। तो अपन ने अभी जाना है जस्ट कि जो हर्डमानिया है यह अधिकतर समुद्रवासी एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये समुद्र के पानी में रहने वाले जीव होते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के जो समुद्र है उनके जो किनारे हैं, किनारों पे अपन जानते हैं कि उथला जल होता है, पानी आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, तो उस वाटर को बोलते हैं सेलो वाटर। तो यह सी वाटर में या सी के किनारों पर उथले जल से बोलते हैं शैलो वाटर। जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, लहरें आएगी जाएगी आएगी जाएगी, यानी जल ठहरेगा नहीं, उथल फुथल होता रहता है, तो ऐसे पानी को अपन शैलो वाटर बोलते हैं। वहां पर जो सोइल है या तो सोइल में धसे हुए रहेंगे या वहां पे जो चट्टानें होती है उन चट्टानों से ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। यह एकल या कभी कभी कॉलोनी के रूप में भी पाए जाते हैं। सिंगल भी रह सकते हैं, जैसे एक हर्डमानिया अपन को एक जगह मिल जाएगा, लेकिन कई बार अपन को कॉलोनी में भी मिल जाते हैं, लगभग 10 से 12 अलग अलग आयु के, अलग अलग एज के। ठीक है। इसके अलावा यह सोइल में कई बार अपने फुट के माध्यम से, इनमें फुट भी पाए जाते हैं, मस्कुलर फुट, जिनके माध्यम से ये किसी सरफेस से चिपकता है या सोइल के अंदर धस जाता है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में भी ये पाया जाता है। यह एनिमल सीलियरी फीडर होता है। सीलियरी फीडर यानी कि इसके जो सीलिया है, इसके ब्रेंकियल और एट्रियल एपरेचर्स में, उनके द्वारा एक जल धारा उत्पन्न की जाती है। उस धारा के माध्यम से ये पानी के साथ आए सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। तो सीलियरी फीडर तो भाई इसका फूड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीव। पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे इसने एक भाग से पानी की धारा को ग्रहण किया, सीलियरी फीडर है, जैसे ही सीलिया ने हलचल पैदा की तो पानी की धारा इसके अंदर पे जाएगी, तो उसके साथ ही कुछ सूक्ष्म जीव भी चले जाएंगे जिसका ये फूड होगा। ठीक है। इसके अलावा अभी बात कर रहे हैं अपन सीलियरी फीडर, यानी जल की धारा उत्पन्न करेगा, तो इसके एक भाग से या इसकी जो बॉडी है वो एक साथ संकुचित होती है, जिसके कारण जो इसमें जल की धारा के साथ जो पानी एंटर करता है वो एक पिचकारी के माध्यम से तुरंत बाहर भी निकल जाता है। यानी कि ये हर्डमानिया, डायग्राम बनाओ आउटलाइन इसका, तो ये तो इसका फुट वाला पार्ट है और ये इसके कुछ उभरे हुए सिरे होते हैं। एक तो यहां पर और एक यहां पर, यानी इस वाले भाग से अगर इसने पानी ग्रहण किया है, जल की धारा ग्रहण की है, तो एक साथ ये संकुचित होकर इस वाले भाग से उसको एक फंवारे के रूप में, एक पिचकारी के रूप में बाहर निकालता है, जिसके कारण इसे सी स्क्वर्ट, मैंने पहले कहा था प्रीवियस क्लास में, यानी कि समुद्री फंवारा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फंवारे चलते हैं अपने खेतों में, वैसे ही
अपन देख सकते हैं इस एनिमल को कि ये जो पानी को बाहर निकालता है तो पिचकारी के रूप में, जब धुलंडी खेलते हैं तो पिचकारी यूज में लेते हैं, तो जैसे ही पिचकारी को अपन पुश करते हैं पीछे से तो पानी उसमें जो कलर होता है वो कई दूर तक पिचकारी के रूप में जाता है। वैसे ही ये एनिमल भी पानी को जैसे यहां से इसने एंटर करवाया तो एक साथ संकुचित होकर इसने एक पिचकारी के रूप में इसको तुरंत बाहर निकाल देता है, जिसको अपन देख सकते हैं रियल में। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे इस नाम से तो आसानी से वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे, जिसमें अपन यही नोट करेंगे कि इसके द्वारा इसे समुद्री फव्वारा क्यों कहा गया, वो आपको वहां इस वीडियो में आसानी से दिख जाएगा। इसके अलावा ये जो हर्डमानिया एनिमल है यह अन्य एनिमल्स के ऊपर सहभोजी के रूप में भी रहता है कई बार। जैसे टोर्टोइज है, उसके ऊपर ये चिपक जाता है अपने फूट के माध्यम से और उसके साथ साथ सहजीवी या सहभोजी के रूप में जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि इसमें चिपकने का गुण है फूट के माध्यम से। अब चाहे इसको या तो कोई चट्टान मिले, उसकी सरफेस मिले, चाहे बॉटम मिले, या फिर किसी अदर एनिमल का आउटर कोट मिले। तो ये अपन ने इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में अच्छे से इसको समझ लिया है। अब अपन बात करेंगे इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे शेप, साइज एंड कलर की। शेप की बात करें तो यह हर्डमानिया लेटरल साइड से यानी पार्श्व दिशा से चपटा होता है। या तो ओनली अपन 1D या 2D में देख पा रहे, लेकिन 3D में अगर आप इसको देखें तो ये चपटा होता है, ऐसे जैसे मेरा हाथ है ऐसे चपटा होता है, पार्श्व दिशा से चपटा होता है। इसके साथ ही ये इसका जो आकार होता है वो आयताकार होता है, जैसे जैसे आयत होता है, जैसे मान लो कि ये आयत बनाया मैंने, इसके जैसा होता है। इसकी साइज की बात की जाए अर्थात अपन बोल सकते हैं कि ये एक बटुए के समान, जैसा पर्स होता है अपना उसके समान, या एक आलू के समान। आलू कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ये आलू। तो या तो पोटैटो के समान या एक बटुए के समान भी अपन को ये दिखाई देता है। इसके अलावा साइज की बात की जाए इसकी, तो इसकी साइज की बात करें तो 9.5 सेंटीमीटर तो ये लॉन्ग होता है, लगभग 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और लगभग 4 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। तो देख सकते हैं कि जैसा कि अपना एक स्केल होता है उसके जितना या उससे थोड़ा सा कम लंबा मान लो, चौड़ा मान लो और मोटा मान लो। तो ये इसकी साइज। शेप की बात कर ली, साइज की बात कर ली, कलर। मोस्टली जो इसका कलर होता है वो रेड या पिंक कलर, मोस्टली जो इसकी स्पीसीज में कलर मिलता है वो पिंक कलर, उस पर रेड स्पॉट्स, रेड कलर के जगह जगह स्पॉट्स बने हुए दिखाई देंगे। तो अपन ने इसकी बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इसकी शेप को जान लिया कि ये बटुए के समान या एक आलू के समान या आयताकार रूप में अपन को दिखाई देता है। साइज की अपन ने बात कर ली और कलर की भी अपन ने बात कर ली। डायग्राम भी अपन क्लियर कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है सी स्क्वायर्ड किसे कहते हैं, समुद्री फव्वारे को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे इसी को फेयर कर लेते हैं अपन। दूसरे बना लेते हैं। आलू के जैसे बना दे, येलो। लेकिन इसके जो अग्र और पश्च सिरे होते हैं वो कुछ उभरे हुए होते हैं,
ऐसे ऐसे, ये इसमें आ जाएगा फुट वाला भाग जो मस्क्यूलर होता है। इसके अलावा यहां पर इसका ब्रेंकियल साइफन, दूसरी तरफ एट्रियल, जो 4 लोब्स द्वारा घिरे रहते हैं। ये कहलाता है इसका कि उभरे हुए बेलनाकार भाग है, ये कहलाते हैं ब्रेंकियल साइफन, और ये कहलाएगा ब्रेंकियल एपरेचर, ये कहलाएगा इसका एट्रियल साइफन, और ये कहलाएगा एट्रियल एपरेचर। ये है इसका एंटीरियर पार्ट, इसको बोल सकते हैं अपन डोर्सल भाग। यह है इसका टेस्ट या आउटर कवर, इसे अपन बोल सकते हैं वेंट्रल पार्ट यानी अधर भाग। तो ये मैंने एक आउटलाइन डायग्राम बनाया है हार्डमानिया का। इसी के आधार पर अपन इसके अगर अभिविन्यास की बात करें, अभिविन्यास से पहले अपन इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, तो हार्डमानिया की अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह एक टेस्ट नामक आवरण द्वारा, कवर द्वारा घिरी हुई रहती है। इसकी हार्डमानिया की बॉडी को मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है बॉडी प्रॉपर और सेकंड है फुट। बॉडी प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो यह 2 उभारनुमा या बेलनाकार इसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट बेलनाकार प्रवर्ध है, जो आउटर ग्रोथ है, उसको ब्रेंकियल साइफन के नाम से जाना जाता है। इस ब्रेंकियल साइफन की साइज छोटी होती है, लगभग 1 mm बोल सकते हो आप, 1 mm या सेंटीमीटर, जिसे अपन क्या बोलेंगे ब्रेंकियल साइफन। इस ब्रेंकियल साइफन में एक एपरेचर होता है, छिद्र होता है, जिसे ब्रेंकियल एपरेचर कहते हैं, जो 4 लोब से या 4 पालियों से घिरा हुआ होता है। ये जो मैंने बनाया आपने 1 2 3 4 पालियों से या लोब से घिरा हुआ होता है। ऐसे ही इसमें एक उभरा हुआ भाग और होता है बेलनाकार प्रवर्ध के रूप में, जिसे एट्रियल साइफन कहते हैं। यह ब्रेंकियल साइफन की अपेक्षा साइज में थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 1.5 mm या सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, एट्रियल साइफन कहलाता है। इसमें भी एक एपरेचर होता है, छिद्र होता है, जिसे एट्रियल एपरेचर कहते हैं। यह भी 4 लोब्स या पालियों द्वारा घिरा हुआ छिद्र होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन फुट की, तो इसकी जो बॉडी प्रॉपर है उसके जस्ट नीचे का अधर भाग इसके फुट का निर्माण करता है, जो अलग अलग हार्डमानिया में अलग अलग आकृति का हो सकता है। ये अपन ने बॉडी स्ट्रक्चर जान ली है। अब बात करें अपन इसके ओरिएंटेशन, अभिविन्यास की, तो अभिविन्यास के लिए मैंने पहले ही लिख रखा है इसमें एंटीरियर, डोर्सल, वेंट्रल। तो अपन कहना चाहें कि इसमें हार्डमानिया में एक निश्चित प्रकार का अभिविन्यास होता है।
अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। तो अपन क्या बताएंगे कि हर्डमानिया में एक निश्चित प्रकार का अभिविन्यास पाया जाता है, यानी कि इसकी जो अग्र और पश्च सिरे हैं उनको क्रमशः अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा जो इसके विपरीत भाग हैं, जैसे वेंट्रल भाग या अधर भाग भी प्रेजेंट होता है, जो इसके फुट वाले भाग को प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब यहां पे एक नाम देखा है अपन ने, टेस्ट। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये टेस्ट या ट्यूनिक, दूसरा नाम क्या है इसका? ट्यूनिक। ये क्या होता है? जैसा कि डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, ये इसका एक आवरण है, एक कवच है। जैसा कि अपन में स्किन होती है, वैसे इसमें टेस्ट या ट्यूनिक पाया जाता है, जो इसका बाहरी मोटा अल्प पारदर्शी रक्षात्मक आवरण होता है। क्या है ये? आउटर हेवी अल्प पारदर्शी और अल्प पारदर्शी, और क्या बताया था मैंने? आउटर हेवी मोटा भाग है और अल्प पारदर्शी भाग है, रक्षात्मक आवरण है। रक्षात्मक आवरण यानी कि इसकी बॉडी की रक्षा करने वाला एक आवरण है, जो क्या कहलाता है? टेस्ट या ट्यूनिक। ये टेस्ट या ट्यूनिक ट्यूनिसीन नामक सेल्यूलोज का बना होता है। यह ट्यूनिसीन, ये टेस्ट या ट्यूनिक जो है ट्यूनिसीन नामक एक सेल्यूलोज का बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये टेस्ट और जो ट्यूनिक है इसका, यह एक सहायक श्वसन अंग, जिसे अपन बोलते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये टेस्ट या ट्यूनिक इस हर्डमानिया के लिए एक सहायक श्वसन अंग, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एवं या प्लस संवेदी अंग, संवेदी अंग जिसे अपन बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेशल सिस्टम या अंग पाए जाते हो, ये टेस्ट ही काम कर रहा है, सारे श्वसन का भी काम कर रहा है और संवेदी अंग का भी कार्य कर रहा है। इसका ये जो टेस्ट या जो ट्यूनिक है, यह लगभग 4 से 8 mm मोटा होता है और स्मूथ होता है। मोटा, स्मूथ और छूने पर चमड़े जैसा, इसे अपन बोलते हैं लेदरी। लेदर के शूज पहनते हैं ना अपन, लेदर के बने हुए, चमड़े के बने हुए। तो अगर अपन इस एनिमल को, हर्डमानिया को छू कर देखें तो यह अपन को स्मूथ तो लगेगा, चमड़े जैसा महसूस होगा, लेदरी टाइप। तो आज अपन ने इसकी मोस्ट इंडिया में पाई जाने वाली 4 स्पीसीज के बारे में जाना, इसके स्वभाव और आदत, वासस्थान के बारे में जाना, हैबिट और हैबिटेट। इसके अलावा अपन ने इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, शेप एंड साइज एंड कलर के बारे में जाना, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना कि बॉडी प्रॉपर और फुट मिलकर इसकी कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसके अभिविन्यास के बारे में जाना, इसका एक नामांकित चित्र भी अपन ने बनाया। इसके अलावा अपन ने इसका जो आउटर कवर है टेस्ट या ट्यूनिक, जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी अच्छे से समझ लिया है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही।
धन्यवाद।